of the journey from Doha to South Africa starts. So I am at Abu Dhabi airport right now और अभी हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं और उसके बाद मॉन की टिकट है। तो अभी इशू आया था क्योंकि हमारे पास कोई वीज़ा नहीं है साउथ अफ्रीका का और यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने हमको रोक दिया कि आप ट्रांजिट कर रहे हैं। तो हमने उनको बताया कि अभी ट्रांजिट नहीं कर रहे हैं हम, वी आर ओनली इन द ट्रांजिट एरिया ऑफ द एयरपोर्ट ऑफ जोहान्सबर्ग और यहाँ से हम निकल के चले जाएंगे टू टेक आवर फ्लाइट फॉर बोट्सवाना। बोले आप तो चले जाएंगे बट आपका जो लगेज है वो ट्रांजिट एरिया के बाहर से आएगा और आप वहाँ नहीं जा सकते। वो है मीटर्स का ही डिफरेंस, लेकिन रूल्स आर रूल्स। तो वहाँ पे हमारा इशू आ गया। तो फिर हमने बोला कि ठीक है अपना मेजर लगेज हम छोड़ देते हैं, वी विल आस्क समवन इन अबू धाबी टू कम एंड पिक इट अप एज अ लास्ट रिजॉर्ट। ट्रिप तो नहीं छोड़ सकते हम इतनी लंबी। देन कतर एयरवेज टीम वॉज वेरी हेल्पफुल एंड द मैनेजर ओवर देयर केम एंड दे स्पोक विद द काउंटर पार्ट्स इन जोहान्सबर्ग। तो उन्होंने एडजस्टमेंट करके किसी तरह से उस लगेज को एक्सेप्शनल बेसिस पे अटैच करवा दिया हमारे साथ और अपनी टीम को उधर बोला। बट उन्होंने हमसे फिर भी बोला कि आपको मैनुअली कराना पड़ेगा ये। तो आप किसी भी अपने एयरपोर्ट्स वाला टीम से बात करिए, दे शुड बी अवेयर ऑफ दिस इशू, क्योंकि हमने आज ही बात करी उनसे। तो अब हम जोहान्सबर्ग जाएंगे, वहाँ जाके उनसे बात करेंगे और फिर देखेंगे क्या हुआ है लगेज का। अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल रूट्स पे ट्रांजिट वीज़ा जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है बहुत कन्फ्यूजन रहता है। हमसे भी मिस हो गया ये, क्योंकि ट्रांजिट वीज़ा आपको रिक्वायर्ड नहीं है अगर आप उसी टर्मिनल से फ़्लाइट ले रहे हैं, लेकिन लगेज की प्रॉब्लम आ जाती है। सो आई विल लेट यू नो जब हम लैंड करते हैं। अभी हमारी फ़्लाइट है अबू धाबी से दोहा, फिर दोहा से जोहान्सबर्ग एंड देन जोहान्सबर्ग हम पहुँचेंगे वहाँ के टाइम के हिसाब से सुबह 9:30 बजे। सो देखते हैं हाउ द थिंग्स वुड बी देयर। हमें टोटल 3 फ़्लाइट लेनी है बोट्सवाना पहुंचने के लिए और ये हमारी पहली फ़्लाइट है अबू धाबी से दोहा के लिए। 1 घंटे की फ़्लाइट है। सेकेंड फ़्लाइट दोहा से जोहान्सबर्ग की है 8.5 घंटे की, जो हमें पहली बार अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पहुंचाएगी। 3 घंटे का लेओवर है इन दोहा और ये बहुत ऑकवर्ड लेओवर होता है क्योंकि रात में टाइम चल रहा होता है, 2 बजे 3 बजे टेक ऑफ होता है। तो आपकी नींद ऊपर नीचे हो जाती है। और अगर अब हम जो फ़्लाइट ले रहे हैं वो लॉन्ग हॉल फ्लाइट है 8.5 घंटे की। तो इसके अंदर आपके लिए जो आपकी स्लीप साइकिल है वो भी डिस्टर्ब होगी थोड़ी बहुत। बट एनीवे कल हम सुबह पहुँचेंगे जोहान्सबर्ग, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट लेंगे। तो अभी यहाँ से फ़्लाइट लेते हैं और फिर थोड़ा सोते हैं। फ़्लाइट का सबसे कूल फीचर मेरे को लगा लाइव कैमरा फीड, जिसमें आप लाइव कैमरा से बाहर देख सकते हैं। और इसमें आपको 3 जगह कैमरे दिए गए हैं, एक फ्रंट में, एक लैंडिंग गियर पोजीशन पे और एक इसके टेल पे। सबसे अच्छा फीचर लगा और लैंडिंग एंड टेक ऑफ का टाइम में बहुत मज़ा आया। So landed for the first time in Africa, the adventure begins now. Just now landed in Johannesburg और अब यहाँ से अगला फ्लाइट डेस्टिनेशन स्टार्ट होगा। Let's move on. This is the flight towards Botswana. छोटा सा हवाई जहाज़ एटिया, उसमें बैठ के जाएंगे। 1 घंटे की फ़्लाइट है। 35 लोगों की कैपेसिटी का छोटा सा हवाई जहाज़ था जिसमें मैं पहली बार बैठा था। अगर मैं पैसेंजर्स की बात करूं तो इसमें ज़्यादातर लोग वेस्टर्न वर्ल्ड से, यूरोप से, अमेरिका से थे। एशियन, इंडियन मुझे फ़्लाइट में कोई नहीं मिला। और छोटे हवाई जहाज़ एटी आ रही है, इनका अलग एक्सपीरियंस रहता है। पहली बार मैं बैठा हूँ उसके अंदर एंड देखते हैं। अभी ये सब चेक इन हो गया है और जाके उसी से मॉन में लैंड करेंगे। 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, कम से कम 1.5 घंटा रहेगा इसके अंदर। तो जैसा कि मुझे उम्मीद थी, फ्लाइट ने एक एडवेंचरस टेक ऑफ किया। बहुत अच्छे से पुल करके ऊपर उठ रही थी फ्लाइट, लेकिन हिलते डुलते उठ रही थी, जिसका मुझे पहली बार एक्सपीरियंस हुआ। और फ्लाइट कितनी पुरानी है ये आप विंडोज़ पे स्क्रैचेस से देख सकते हैं। बहुत गर्मी है। आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि सुनाई कुछ नहीं देता। आप बात भी मुश्किल से कर पाओगे, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ कितनी आ रही है। एसी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है एंड दिस इज़ ये पंखा चल के काम चल रहा है थोड़ा बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है और हिलता बहुत ज़्यादा है। अभी ये छोटी फ्लाइट नहीं है, कम से कम 1.5 घंटे
वहाँ जल्दी से पहुँचें जैसे भी, फिर वहाँ की अपनी जर्नी स्टार्ट करें। बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आबादी बहुत कम है, पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस, 22 लाख की है बोट्सवाना की। बोट्सवाना एंटर हो गए हम, तो छोटे छोटे से गाँव आ रहे हैं, बाकी सब बस मैदान है, या तो फार्मिंग है या फिर जंगल है। क्योंकि ये फ्लाइट 25,000 फीट से ऊपर नहीं जाती है, तो इसमें आपको नीचे काफ़ी दिखता है। और अगर आप नीचे अच्छे से देखेंगे, जो भी ग्रीन दिख रहा है आपको, वो सब जंगल्स हैं, वो पेड़ की कैनोपी हैं जो आपको दिख रही हैं ऊपर से, और दूर दूर तक वही दिखता रहता है बोट्सवाना में। काफ़ी पुराना हवाई जहाज़ था ये, जैसा देख के लग रहा था, और मेंटेनेंस तो थी, लेकिन कई जगह पैनल गैप्स बहुत ज़्यादा थे। कोई ख़ास आपको अमेनिटीज़ नहीं मिलती हैं। अमेनिटीज़ बोले तो कोई चार्जिंग पॉइंट इस तरह का आपको कोई भी कुछ नहीं मिलेगा। सिंपल सीट्स थी जिसके अंदर सामान रखने की जगह थी, कुछ चीज़ हिल-डुल भी रही थी। बट इंजन वाइज और जो बाकी की फ़्लाइट की चीज़ होती हैं उसके हिसाब से देखें तो आई थिंक फ़्लाइट काफ़ी वेल मेंटेन थी ये। सो दीज ATR प्लेन्स जब ये टेक ऑफ करते हैं थोड़ा झूला झूलते हैं, और इनकी राइड इतनी स्टेबल नहीं होती है, लेकिन जब ये अपने एलिवेशन पे पहुंच जाते हैं, 20-25 हज़ार से ऊपर नहीं जाते, तो फिर ये काफ़ी स्टेबल होते हैं, फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। बट आवाज़ बहुत आ रही होती है, पूरी इसकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है, और बहुत पुराना हवाई जहाज़ है, कम से कम 20-25 साल पुराना होगा। और वॉशरूम भी जाके देखेंगे तो एक आध जगहों पे तो मतलब बटन भी नहीं है, तो दैट्स नॉट अ वेरी गुड एयरक्राफ्ट, बट मेंटेन वेल है। और अभी 400 के आसपास स्पीड पे चल रहा है, सो 2-2.5 घंटे लेगा हमें बोट्सवाना के अंदर पहुँचाने। तो लैंडिंग में तो ये अच्छे के पसीने छुड़ा दें, उतना हिलता है, नॉट एन ईजी राइड। उतना भी स्पीड से वाइब्रेट करते हुए जैसे बिल्कुल मतलब ट्रैक्टर चल रहा है, बिल्कुल ऐसे चल रहा है। ये मॉन एयरपोर्ट है बोट्सवाना में, मिडिल में यहाँ से जंगल आसपास स्टार्ट हो जाते हैं। What's going to be the fuel efficiency profile? Yeah, all your forks used the brush for cleaning. So the satellite phone got turned on. Our vehicle, it's our first. ये ऊपर टेंट लगे हुए हैं। This is the campsite, वो हमारी गाड़ी खड़ी होती है, और ये यहाँ की एब्ल्यूशन सेंटर बोल रहा हूँ।